नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के कहानियों की श्रृंखला में इस वर्ष के यानी 2022 के कृपानुभूति अंक से छठी कहानी जो शबरी जी, जो भक्तिमती शबरी जी है, उन पर राम जी की कृपानुभूति कैसे हुई, इस पर आधारित है। कल्याण अंक के छठे कहानी है ये। तो आगे भी मैं ऐसी ही बहुत सी कहानियाँ लेके आऊँगा जो भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाने वाली होगी और आस्था बढ़ाने वाली होगी। तो मेरे इस चैनल पे बने रहिए ताकि आपको ये कहानियाँ चुके नहीं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि उनके भी प्रति उनको भी भगवान के प्रति उनकी भक्ति बढ़ जाए। तो कहानी अब शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है भक्तिमती शबरी को राम कृपानुभूति। तो दोनों रघुवंशी वीर सीता जी का अन्वेषण करते हुए दूसरे वन में पहुंचे। वहां मार्ग में उन्हें एक ऐसा भयंकर राक्षस मिला जिसका मस्तक और पैर शरीर में घुसे हुए थे। वक्षस्थल में विशाल मुख और दोनों भुजाएं एक एक योजन तक फैली हुई थी। उसका नाम कबंध था। कबंध का उद्धार करके उसके बताए अनुसार श्री राघवेंद्र शबरी को दर्शन देने के लिए पंपासर की ओर चले। शबरी जाति की भिलनी थी। वह मतंग मुनि के आश्रम के निकट कुटिया बनाकर रहती थी। वह मुनि के सेवा के निमित्त आश्रम के मार्ग को झाड़ बुहार कर स्वच्छ करती और जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर आश्रम में पहुंचाती थी। मातंग मुनि की उस पर बड़ी कृपा थी। परम धाम को गमन करते समय मुनिवर ने शबरी से कहा, शबरी, तुम एकाग्र चित्त होकर यही रह। सनातन परमात्मा राक्षसों को मारने और ऋषियों की रक्षा करने के लिए अ- अवधन अ- अवधनरेश दशरथ के पुत्र रूप में अवतार लेकर यहाँ आएंगे। आजकल भगवान श्री राम चित्रकूट के आश्रम में विराजमान है। जब तक वे आए तब तक तू अपने शरीर का पालन कर। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनका दर्शन करते हुए इस शरीर को जलाकर तू उनके परम धाम को चली जाएगी। ऐसा कहकर मुनीश्वर मातंग परम धाम को चले गए। तब से शबरी उसी आश्रम में रहती हुई भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। वह प्रातःकाल उठकर आश्रम की ओर आने वाले मार्गों को दूर तक झाड़ बुहार कर साफ कर देती। आश्रम को लिप पोत कर स्वच्छ कर देती। वन से बेर आदि मीठे मीठे स्वादिष्ट फलों को चक चक कर लाती और अपने प्रिय प्रभु के लिए चुन चुन कर रखती, तथा द्वार पर खड़ी हो पावड़े बिछाए श्री राघवेंद्र की बाट जोहती रहती। जरा सा भी पत्ता खटका कि वह चौकनी होकर उधर ही देखने लगती और सोचती, संभवतः हमारे श्री राम आ गए। आठों याम उसका यही कार्यक्रम बन गया था। भक्त वत्सल भगवान तो भक्त के वशीभूत ही हैं। स्वयं उनके श्रीमुख से वचन है, ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम। ये गीता का श्लोक है। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। यानी उसका अर्थ है, जो मुझे जैसा भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार श्री रघुनाथ जी घूमते हुए शबरी के आश्रम पर पहुंचे। लक्ष्मण सहित श्री राम जी को अपने समीप आते देख शबरी हर्ष विहोर हो तुरंत उठ खड़ी हुई। उसके नेत्रों में आनंदाश्रु भर आए। वह भगवान श्री राम के चरणों पर गिर पड़ी तथा स्वागत कर कुशल प्रश्नादि के अनंतर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। फिर उसने भक्तिपूर्वक श्री राम और लक्ष्मण के चरण पखारे और चरणोदक को अपने शरीर पर छिड़का। तत्पश्चात आद्यादि विविध सामग्रियों से उन दोनों का विधिवत पूजन कर उनके सामने उन अमृत के समान बेर आदि दिव्य फलों को, जिन्हें उसने पहले से ही संग्रह कर रखा था, लाकर रख दिया। श्री राम जी उनके स्वाद का बखान करते हुए अघाते न थे। शबरी के फलों की प्रशंसा यही समाप्त न हो जाती, अपितु भगवान श्री राम को आजीवन जहाँ कहीं भी प्रेमोपहार स्वरूप भोजन करने का अवसर आया, वहां उन्होंने शबरी के फलों की
तुलना में सबको फीका ही बतलाया। अतिथि सत्कार हो चुकने पर शबरी ने भगवान श्री राम को मतंग वन का परिचय देकर कहा, देवेश्वर, मैं तो नीच जाति में उत्पन्न हुई एक गंवारी नारी हूँ। मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती। आप स्वयं ही मुझ पर कृपा कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री राघवेंद्र बोले, भामिनी, पुरुषत्व, स्त्री तत्व, भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम ये कोई भी मेरे दर्शन के कारण नहीं है। उसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी भक्ति से विन्मुख है वे यज्ञ, दान, तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्म से मुझे कभी नहीं देख सकते। तदनंतर भगवान श्री राम ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। अंत में उस पर कृपा करते हुए उन्होंने कहा, अब मेरा दर्शन होने से तेरी मुक्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि तू जानती हो तो बता कि इस समय कमल लोचन सीता कहाँ है? मेरी प्रिय दर्शना प्रिया को कौन ले गया है? तब शबरी बोली, विश्व भावन, आप सभी कुछ जानते हैं, तथापि लोकाचार का अनुसरण करते हुए यदि मुझसे पूछते हैं तो मैं बतलाती हूँ। सीता जी को राक्षस राज रावण हर ले गया है और इस समय वे लंका में हैं। प्रभो, आप पंपा सरोवर पर जाइए, वहां वानरराज वाली के भाई सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। वे सीता जी की खोज कराएंगे। भगवान, जब तक मैं अपने शरीर को जलाकर आपके परम धाम को न चली जाऊं, तब तक आप एक मुहूर्त यहाँ और ठहरिए। ऐसा कहकर शबरी अग्नि में प्रवेश कर गई और दिव्य रूप धारण कर उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई परम धाम को चली गई। इतना ही नहीं, कृपा सिंधु श्री राघवेंद्र ने शबरी को जननी की भांति अपने हाथ से जलांजलि भी दी। ऐसे कृपालु स्वामी और कौन होंगे? तो ये थी प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता शबरी पर अपनी कृपानुभूति। तो ये बहुत ही रोचक कहानी है। प्रभु श्री राम जी जो परतपर परब्रह्म है, उनके प्रति भक्ति बढ़ाने वाली ये बहुत ही रोचक कहानी है। तो आज यही कहानी यही समाप्त करते हैं। दूसरे वीडियो में मैं आगे की और एक कहानी लेके आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।